अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलाल फ्रॉम शाहजहाँ। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा प्लान जिसका हर साल तकरीबन हर बच्चे को ही इंतज़ार होता है। ये कौन सा प्लान है? आईबीए का टेस्ट आने वाला है और आईबीए के टेस्ट में अब एक महीना तकरीबन रह गया है। तो इस प्लान में हम लोग बात करेंगे कि आखिरी इस महीने में यानी फ्रॉम द लास्ट 30 डेज़, इन द लास्ट 30 डेज़ हम किस तरीके से प्लानिंग इस तरह से कर लें, हम वो क्या क्या काम कर लें कि हमारा आईबीए का जो वर्बल सेक्शन है वो हम एस कर लें, उसको हम क्लियर कर लें, उसका हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ अ प्लान, दिस इज़ अ 30-day प्लान, दिस इज़ अ 30 days प्लान फॉर आईबीए वर्बल सेक्शन। एंड आई कैन टेल यू कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, इंशाल्लाह आपका वर्बल सेक्शन का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इसकी काफ़ी हद तक उम्मीद है और मैं आपको काफ़ी हद तक इसकी गारंटी भी दे सकता हूँ। अगर आप वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत कम चांसेस हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर ना हो। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो आ जाए इसके ऊपर कि आईबीए का वर्बल सेक्शन है क्या। इसके ऊपर बहुत बात होती रहती है बिकॉज आईबीए का जो वर्बल सेक्शन है ये एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, आप किसी भी और टेस्ट की बात करें, किसी भी और यानी सैट की बात करें, जीमैट की बात करें, कोई भी और आप इंटरनेशनल टेस्ट ले लें या कोई और यूनिवर्सिटी का टेस्ट ले लें, तो उसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि टेस्ट का कोई पैटर्न ना हो। हमें पता होता है कि यार कितने सवाल आने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी में आने वाले हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तकरीबन चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं। लेकिन व्हाट मेक्स आईबीए टेस्ट सो यूनिक इज द फैक्ट दैट वी डू नॉट हैव एनी पैटर्न। हमें नहीं पता टेस्ट में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, हमें ये नहीं पता उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कुछ भी नहीं पता। राइट, दैट इज व्हाई वी हैव टू बी ऑन आवर टोज एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग दैट वी कैन इन ऑर्डर टू एस दिस टेस्ट एंड इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात शुरू करें तो जाहिर है मैंने आपको जैसे बताया कोई पैटर्न नहीं है, कोई पता नहीं है हमें कि कौन सी चीज़ आने वाली है, लेकिन एक हमारे पास देखते हुए पास्ट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, हमारे पास एक रोड मैप ज़रूर है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ऑफिशियल, बट हमारे जो ट्रेंड्स हैं उनको देखते हुए हमने ये देखा है कि आईबीए के टेस्ट में 4 मेजर डोमेन्स हैं जो टेस्ट किए जाते हैं। वो 4 मेजर डोमेन्स क्या हैं? वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पोम कॉम्प्रीहेंशन जो भी रिसेंटली इंक्लूड हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर जो प्लान हमने बनाया है वो प्लान इट विल रिवॉल्व अराउंड दीज 4 डोमेन्स और हम ये देखेंगे किस तरीके से हम छाजाओ एप्लीकेशन को यूज़ करें, किस तरह से हम इस एप्लीकेशन को यूटिलाइज करें और इसके अंदर जितनी ज़बरदस्त फीचर्स हैं और जो वीडियोस मौजूद हैं और जो प्रैक्टिस की चीज़ें मौजूद हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करें टू मेक द मोस्ट ऑफ इट और जो टेस्ट आने वाला है उसको हम क्लियर भी कर लें। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर दैट दिस वीडियो इज़। इंशाल्लाह इट विल प्रूव टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइज। तो इसको गौर से सुनिएगा। आगे चलते हैं। देखिए इसको हम लोगों ने डेज के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी अगर 30 डेज हैं तो किस तरीके से हम इसको एक एक दिन किस तरह से मेहनत कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो शुरू के 5 दिन हैं, इन चारों डोमेन्स को इन सेक्शंस के अंदर हम किस तरह से लेके चलें। ठीक है, तो शुरू का जो हमारे पास 5 दिन है उसके अंदर हम वोकैबुलरी को किस तरह से लेके चलें। पहली चीज़ तो देखेंगे, समझ लें कि वोकैबुलरी अब बहुत ज़्यादा इंक्लूड होने लगी आईबीए के पेपर्स में। देयर वाज अ टाइम व्हेन वो जेनेरिक पेपर्स बना रहे थे, लेकिन अब वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा आ रही है। और वोकैबुलरी की एक बहुत अच्छी बात भी है और एक ख़राब बात भी है। अच्छी बात क्या है कि इफ़ यू नो द आंसर तो इससे ज़्यादा आसान कोई सवाल नहीं है, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज़ मार्क द आंसर, एंड इफ़ यू डोंट नो द आंसर, इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग, तो इससे ज़्यादा मुश्किल कोई सवाल नहीं है। बिकॉज आप कितना भी एनालाइज कर लें, आप कितना भी इवैल्यूएट कर लें, अगर आपको उस वर्ड का मतलब उस वक्त नहीं पता तो वो नहीं पता और आप वो सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अब हमारा प्लान ये है कि हम वर्ड्स याद करना शुरू करेंगे और कम से कम हम 30 वर्ड्स तो रोज़ाना याद करने की कोशिश करेंगे और इसको हमने मेमोराइज भी करना है, इसको हमने याद भी करना है। और याद हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपने खोल ली है हमारी एप्लीकेशन छाजाओ। ठीक है, और छाजाओ एप्लीकेशन को जब आप खोलेंगे तो इसमें आपने अपने कोर्सेज की तरफ जाना है। जब आप कोर्सेज में जाएंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे बीकैट में आप सेलेक्ट करेंगे आईबीए, और आईबीए में आप जैसे ही जाएंगे बीबीए और एसीएफ एंड रिलेटेड कोर्सेज के टेस्ट की तरफ, तो आपको यहाँ पे ये स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस जोन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये जितने भी हमारे फीचर्स हैं ये सब मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ आप जब जाएंगे तो इसमें द फर्स्ट
सेक्शन जो वर्बल पार्ट के अंदर है उसमें वोकैबुलरी मौजूद है। वोकैबुलरी के अंदर आपके पास लर्निंग स्ट्रैटेजी और उसको रिटेन किस तरह से करना है, बिकॉज ऑब्वियसली रोज हम याद कर रहे हैं तो वो सिर्फ याद नहीं करना, हमने उसको रिटेन भी करना है। तो वो किस तरीके से होगा, आपने ये वीडियोस को गौर से सुनना है, ठीक है, आपने इन वीडियोस को गौर से सुनना है, इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वोकैबुलरी किस तरह याद करनी है। इन वीडियोस में हमने जो तरीका बताया है उसके उस तरीके को हमने बहुत सारे यानी आई वुड से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर टेस्ट किया हुआ है ओवर द इयर्स और वो बहुत इफेक्टिवली काम किया है उसने, ठीक है। ये भी मैं बताता चलूं कि शुरू के जो 5 दिन होंगे वो मुश्किल होंगे, उसमें अगर आप इसको पकड़ लिया आपने और अपनी रूटीन बना के आपने आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपको लग रहा है उन 30 वर्ड्स को याद करने में, अगर आपने वो कर लिया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे आने वाले 20-25 डेज आपके लिए रिलेटिवली बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। एंड इट विल हैव एन स्पिल ओवर इफेक्ट, यानी आप ये अच्छे से जब करना शुरू करेंगे तो बाकी चीजें भी आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरू के 5 दिन फोकस करना है किसी भी तरीके से ये वोकैबुलरी को एक दिन भी हमारी ना छूटे और हमारा फ्लो बन जाए इसको याद करने के लिए। आगे चलें, दूसरा जो मॉड्यूल, दूसरा जो डोमेन मैंने आपको बताया था वो है ग्रामर, राइट। तो ग्रामर में हमने क्या करना है, ऑब्वियसली पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के करने हैं। कॉन्सेप्ट्स हमारे पक्के होंगे तो ही आगे हमारा काम होगा, राइट। तो अब कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए अगेन वी विल मूव ऑन टू छाजाओ, और छाजाओ में हम अपने कोर्सेज पे अगेन जब जाएंगे वहाँ पे BCAT सेलेक्ट करेंगे एंड अगेन जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जिस तरह वोकैबुलरी था इसी तरीके से जब आप वर्बल पार्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ग्रामर के टॉपिक्स भी दिखेंगे, जैसे ग्रामर बेसिक्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रोनाउंस है, कंपैरिजन है। तो आपके लिए हमारा प्लान ये है कि ये जो शुरू के आपके 5 दिन हैं इसमें आप एटलीस्ट जो ये 3 टॉपिक्स हैं इन 3 टॉपिक्स को आप सॉल्व कर लें, इन 3 टॉपिक्स की आप वीडियोस को देख लें, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स इनके अंदर हैं रिलेटेड उनको आप उनकी वीडियोस को देखें, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं उनको आप लिखें, समझने की कोशिश करें। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही उसको दोबारा देखें, कोई फिर समझ नहीं आ रही उसको दोबारा देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। कोशिश करें समझने के बाद किसी को समझा भी दें ताकि वो और आपके लिए पक्का हो जाए, ठीक है। जब आप किसी वीडियो को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने एक वीडियो की तरफ गए तो जब आप वीडियो को देख लेंगे तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें नीचे लिखा हुआ है लेट्स टेक अ क्विज, राइट। तो हर चैप्टर के बाद आपके पास एक क्विज मौजूद है इसके अंदर। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये तीनों टॉपिक्स कर लें तो इनका जो रिलेटेड क्विज है उसको भी आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा जब आप इसके क्विज को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब तीसरी तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा डोमेन है दैट इज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है, शुरू में तो देखिए हमें, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं ना उनके लिए ये बहुत ड्रेडफुल होता है। क्यों ड्रेडफुल होता है, बिकॉज अक्सर बच्चों की रीडिंग इतनी अच्छी है नहीं, डेली बेसिस पे रीडिंग की आदत ही नहीं है। तो अब शुरू के 5 दिनों में ही अगर आपको मैं डायरेक्ट पैसेजेस की तरफ ले जाऊंगा तो हो सकता है आपके लिए ये मुश्किल हो जाए। तो हमारा जो प्लान हम आपको प्रपोज कर रहे हैं उसमें शुरू के 5 दिनों में आपने क्या करना है, थोड़ी सी आदत बनानी है। और शुरू में आपने 5 दिन में जो मुश्किल टेक्स्ट हैं, यानी जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, थोड़ी मुश्किल बुक्स हैं, ग्रेड 10 से ऊपर की बुक्स हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करें। किसी की अगर रीडिंग पहले से अच्छी है, हैबिट बनी हुई है, ऑटोमेटिकली उसको एक लेवरेज होगा इसमें, ठीक है। मगर जिसकी भी रीडिंग अच्छी नहीं है वो घबराए नहीं और वो पढ़ना शुरू करे। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप समझते हैं आप वीक हैं उतनी ज्यादा आप अपनी रीडिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। तो शुरू के जो 5 दिन है उसमें आपने ये काम करना है। अभी मैं पोइट्री को नहीं ला रहा शुरू के 5 दिन में, शुरू के 5 दिनों में आपने इन 3 डोमेन्स के ऊपर काम करना है और इन 3 डोमेन्स को आपने पक्का कर लेना है। अब आते हैं अगले 5 दिन, यानी कि डे 6 से लेके डे 10 तक। तो अब अगले जो 5 दिन हमारे पास हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें हमने थोड़ा सा अब पेस बढ़ाना है और वोकैबुलरी में वी हैव टू मेक श्योर कि हमने जिस तरह स्टार्ट किया था उसको हमने वैसे ही रखना है, ठीक है। और हम याद करते रहें बार बार। लेकिन अब इसमें सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वी हैव टू सी कि यार जो हम याद कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए फ्रूटफुल भी हो रहा है और क्या हमें वो वर्ड्स याद हो भी रहे हैं। तो इसका एक तरीका क्या है कि हम टेस्ट लेना शुरू करें। तो जिस तरीके से ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसी तरीके से छाजाओ का एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है और वो क्या है, प्रैक्टिस जोन। और प्रैक्टिस जोन में ये सारे डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पक्के कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस जोन में जाना है, प्रैक्टिस जोन में आपने चैप्टर टेस्ट पे जाना है
और चैप्टर टेस्ट में आप जैसे ही जाओगे तो वर्बल पार्ट में पहला ही जो सेक्शन है इट इज़ वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी के आपने क्या करना है, आपने टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर देना है। आप एक टेस्ट भी अगर रोजाना सॉल्व कर लें, 1 से 2 टेस्ट भी अगर आप रोजाना 5 दिन इनमें सॉल्व कर लें, इट विल बी वेरी नाइस और इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, आगे हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर में मैंने आपको जैसे बताया कि शुरू के 5 दिन में आपने कुछ वीडियोस देखनी थी शुरू के 3 टॉपिक्स की। तो ऐसे ही जब आप आखिरी यानी अगले 5 दिन पे आप आ रहे हैं तो इनमें आपने क्या करना है, इनमें आपने आगे जाना है और मजीद जो 3 टॉपिक्स आपके रह गए हैं यानी कि कंपैरिजन के बाद पैरेलल स्ट्रक्चर, ऑड्स एंड एंड्स और मॉडिफायर, आपने इन 3 टॉपिक्स की वीडियोस देखनी है और इनको पक्का करना है। नीडलेस टू से कि जब आप इनको देखना शुरू करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो क्विज आपके पास है वो आपने सॉल्व करना है, उसके बगैर काम नहीं होगा, ये आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे, आपको लगेगा आपने देख लिया मगर आप भूल जाएंगे। तो क्विज इज अ मस्ट, वो तो सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, आगे चलें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हम एक स्टेप आगे आ गए। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने ये देखा कि भाई शुरू में हमने पढ़ना शुरू कर दिया। 5 दिन अगर आप रोजाना आधा घंटा 1 घंटा रीडिंग कर रहे हैं तो मेरा ये अजम्पशन है कि अब आप एक फेयरली एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं कि आपकी रीडिंग थोड़ी इंप्रूव होना शुरू हो गई होगी, आप थोड़ा रिदम में आ गए होंगे और अब आपको अगर हम क्वेश्चन टाइप्स दें तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज अगैन गो टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाके वर्बल पार्ट में यू विल सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, एक पैसेज आएगा, उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होगा। मसला पैसेज को पढ़ना भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट द रियल गेम इज दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड व्हाट इट इज आस्किंग यू। अगर मैं यही नहीं समझ पा रहा कि वो सवाल मुझसे क्या पूछ रहा है, देयर इज नो पॉइंट, मैं आगे ऑब्वियसली उसको सॉल्व कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छाजाओ में आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जब आप आओगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन टाइप्स दिए हुए हैं, वो क्या इन कॉन्टेक्स्ट है, सेंट्रल आइडिया है, टोन क्वेश्चंस हैं, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को किस तरह अप्रोच करना है और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसकी बाकायदा डिटेल्ड वर्जन्स और डिटेल्ड हमने अप्रोचेस इसके अंदर दी हुई हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू सी एंड टेक द क्विज एज वेल। तो इंशाल्लाह जब आप हर क्वेश्चन टाइप को फर्दन देखोगे, अलग अलग देखोगे, तो यू विल हैव अ ग्रेट आइडिया कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यू हैव टू डू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके क्वेश्चंस रिलेटेड जो दिए हुए हैं उनको भी आपने सॉल्व करना है, उनका क्विज सॉल्व करना है ताकि वो आपका और पक्का हो जाए। यहां पे हम थोड़ा सा पोएट्री को लेके आएंगे। ठीक है, और पोम कॉम्प्रिहेंशन को हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस हैं, ऐसे ही अगर आप आगे जाएं तो पोएट्री से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। अब पोएट्री क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इतना ज़्यादा उसके साथ एक्सपोजर नहीं होता, तो ये नॉर्मली हमने इसको आसान करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो पोम आपके पास आई हुई है उसके मीनिंग से रिलेटेड आपसे सवाल कर लेंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो उसमें कुछ डिवाइसेस यूज़ हुई हुई होंगी, जैसे एलिटरेशन है, असोनेंस है, ओनोमेटोपिया है, हाइकू है, बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है, रिफ्रेन है, मेटाफर्स हैं, तो ये सब क्या हैं इनको समझने के लिए हमने यहाँ पे वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो है मीनिंग बेस्ड पोइट्री, मीनिंग एंड देन वी हैव पोइट्री डिवाइसेस एंड एड ऑन्स, राइट। तो मीनिंग बेस्ड सवाल को कैसे टैकल करना है और डिवाइस एंड लिटरेरी टेक्निक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये सब आपको इस वीडियो में डिटेल दे दिया हमने। सही है, ये सब आपके पास मौजूद है। आपका काम बस क्या है कि आप इसको देख लें और एक दफ़ा इसको आप समझने की कोशिश करें और उसका क्विज दे लेंगे तो ऑब्वियसली और आपके लिए वो चीज़ पक्की हो जाएगी। तो यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। तो अब यहाँ तक अगर मैं देख रहा हूँ तो हमारे 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन में चारों डोमेन्स का हमें कुछ फ्लेवर मिल चुका है। बाय द एंड ऑफ the 10th day we should be well versed at least with the theory। ठीक है, इसके बाद जो 11th डे है, अब आप लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है तो आप लोगों का इतना तो हक बनता है कि थोड़ा सा तो आप ब्रेक ले लें। ठीक है, तो 11th डे आप ब्रेक लें, वोकैबुलरी को ना छोड़ें, वोकैबुलरी करते रहें बिकॉज उसका फ्लो नहीं टूटना चाहिए, वोकैबुलरी करते रहें। उसके अलावा जस्ट टेक अ ब्रेक, मे बी गेट सम एक्सरसाइज, जस्ट रिलैक्स, ताकि आगे जो अब आने वाली चीज़ें उनके लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। ठीक है,
तो अब अगले जो 5 दिन आपके पास आ रहे हैं उसके अंदर आपने क्या करना है, अब वोकैबुलरी की हम लोग प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रैक्टिस जोन है उसको अब हम लोग और डिटेल और ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही प्रैक्टिस जोन में जाओगे, प्रैक्टिस जोन में जाते ही चैप्टर टेस्ट में, जैसा पहले बता चुका हूँ, वोकैबुलरी के पार्ट में जब तुम देखोगे तो वोकैबुलरी के पार्ट में वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट के साथ सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और ये सारे टेस्ट आपके पास मौजूद हैं। तो ये सारे टेस्ट आपने दो टेस्ट कम से कम अब आपने रोजाना करने, ठीक है। इसके साथ वोकैबुलरी के ऊपर जो डिपेंडेंट है दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है, एक आपको टेस्ट एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक ब्लैंक है और उस ब्लैंक के अंदर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने वोकैबुलरी या कोई वर्ड फिट करना है। ऑब्वियसली दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू नो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए अगेन यू हैव टू गो बैक टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाके हमने पूरा इसका डोमेन क्रिएट कर दिया वर्बल सेक्शन के अंदर, बहुत ही डिटेल्ड सेंटेंस कंप्लीशन के नाम से। तो अगर सिंगल ब्लैंक आ रहा है क्या करना है, डबल ब्लैंक आ रहा है क्या करना है, ये सब डिटेल्ड वर्जन के अंदर जब आप इन सेंटेंसेस को, इन वीडियोस को देख लोगे आपको पता चल जाएगा। इसको आप ज़रूर देखें और फिर आप आगे बढ़ें, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन एंड वोकैबुलरी आर डायरेक्टली रिलेटेड। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सेंटेंस कंप्लीशन बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। ग्रामर अगेन, अब ग्रामर में हमने क्या किया था, देखें ग्रामर में पहले हम लोगों ने वीडियोस देखी थी, बट नाउ वी हैव टू पुट इट टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम कहाँ करेंगे, प्रैक्टिस हम करेंगे प्रैक्टिस जोन में। प्रैक्टिस जोन में हम जाएंगे चैप्टर टेस्ट में, और चैप्टर टेस्ट में हम लोग देखेंगे जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स, जैसे वहाँ वीडियोस थी ऐसे ही यहाँ पे हर टॉपिक के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। टेंसेस, पैरेलल स्ट्रक्चर, मॉडिफायर्स, ये सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। जो टॉपिक्स पीछे आप पढ़ के आ रहे हो उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगी। कोशिश करें कि इन 5 दिनों में आपने हर रोज मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि 3 टेस्ट आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है ऐसा भी होगा कि जहां आप सॉल्व करेंगे तो हर चीज आपसे सॉल्व नहीं हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप जाके फंसेंगे भी। तो अगर कहीं फंस रहे हैं तो क्या करना है, वापस जाना है रिकॉर्डेड कोर्सेज के ऊपर। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कोई आपने एक्सरसाइज करना शुरू की, उसमें आप किसी क्वेश्चन पे जाके फंस गए, आपको नहीं समझ आ रहा, तो सोल्यूशन भी देखें और फिर उस कॉन्टेक्स्ट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वीडियो है उसको जाके भी पीछे जरूर देखें ताकि वो चीज़ पक्की हो। तो ये एक आपको लग्जरी मिल रही है यहाँ पे कि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप दोबारा जाएं और दोबारा जाके उसको समझें, दोबारा उसको समझें और फिर आप दोबारा उसका जितनी दफ़ा देखें प्रैक्टिस करेंगे। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, जो थोड़ा बहुत मैंने इसमें सीखा है वो ये है कि देखें आप जितनी कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप रिजल्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ग्रामर में नाउ वी हैव टू इन दीज डेज मूव ऑन टू व्हाट, वी हैव टू मूव ऑन टू प्रैक्टिस, ठीक है। यही चीज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी है कि 5 दिन में 10 पैसेज यानी 2 पैसेजेस रोजाना अब आपने प्रैक्टिस करनी है। पीछे वीडियोस देख चुके हो, क्वेश्चन टाइप्स की अप्रोच क्या है ये भी समझ चुके हो, अब क्या करना है, अब उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिस जोन में जाके, ठीक है। तो क्या करोगे, रोजाना 2 पैसेजेस सॉल्व करोगे। 2 पैसेजेस सॉल्व करने के बाद किस तरह से उसको टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व करना होता है, क्या उसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, अब उनको अप्लाई करके उसमें अपने आप को अपने परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। सिमिलरली पोम कॉम्प्रिहेंशन की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो पीछे हम लोग उसको किस तरीके से डिवाइसेस वगैरह एवरीथिंग हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रैक्टिस जोन में जाके पोइट्री से रिलेटेड जो हमारे पास पोम्स हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है ताकि आप इसके अंदर और मास्टरी हासिल कर सकें। गेम देखिए सारा प्रैक्टिस का है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गेम, लेकिन सारा प्रैक्टिस का है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसके लिए कहाँ जाएंगे, वापस रिकॉर्डेड कोर्सेज की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब ये 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको ये आई टेक देम टुगेदर, डे 17, 18 एंड 19, 20, यानी ये 4 दिन ऐसे हैं जिसमें आप ये 3 चीज़ें सॉल्व करेंगे एंड दे कैन कम इन वेरी हैंडी, राइट। तो एनालॉजीज, उसके बाद पैराजम्बल्ड एक्सरसाइजेज और उसके बाद फिर क्लोज पैसेजेस, ठीक है। तो इसके अंदर वोकैबुलरी और इसके अंदर ग्रामर ये सब कुछ इंक्लूडेड है और इसके बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। आप जब जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में यू विल सी, आ जाओ में
वर्बल पार्ट के अंदर यू विल फाइंड एनालॉजीज एज वेल, यू विल फाइंड सेंटेंस रिलेशनशिप्स, यू विल फाइंड जम्बल्ड पैराग्राफ, क्लोज पैसेजेस, ये सब आपको मिल जाएगा। और इसमें आपने ये देखना होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके किस तरह से इसके क्वेश्चंस को आपने आगे लेके चलना है, ठीक है। तो ये 4 दिन आप इसके ऊपर स्पेंड करें। अगेन एक दिन का आप ब्रेक ले लें। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि देखिए हम अब वी आर डाउन विद 21 डेज, अब हम आखिरी 10 दिन की तरफ चल रहे हैं, आखिरी 9 दिन की तरफ चल रहे हैं। तो अब क्या है, चीज़ें जो समझने की थी वो समझ ली है हमने, रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइज कर लिया, प्रैक्टिस जोन को भी बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइज कर लिया। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि भाई जो पेपर आ रहा है उसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। अलग अलग कंपोनेंट वाइज तो कर लिया, लेकिन उसको अब अमालगमेट करके पेपर में किस तरीके से होगा वो अब मुझे देखना है। तो अब उसके बाद 22 से लेके 25 तक अब आपने क्या करना है, इन 4 दिनों में आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। जब आप इधर जाएंगे प्रैक्टिस आईबीए की प्रैक्टिस जोन में, जब आप जाएंगे तो प्रैक्टिस जोन में आप देखेंगे आपके पास सब्जेक्ट मॉक टेस्ट हैं। तो जो आपके पास सब्जेक्ट मॉक टेस्ट मौजूद हैं, इन सब्जेक्ट मॉक टेस्ट आपने रोज एक टेस्ट सॉल्व करना है। और सिर्फ टेस्ट आपको सॉल्व नहीं करना, जो छा जाओगा एक और फीचर है दैट इज एनालिटिक्स। तो आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो, ये भी आपने देखना है। देखो गलतियों पे जब तक फोकस नहीं करोगे उनको सही नहीं कर सकते। तो गलतियों को देखना है, उनको एनालाइज करना है, समझ नहीं आ रहा सोल्यूशन पे जाना है, वहां भी समझ नहीं आ रहा वापस रिकॉर्डेड लेक्चर पे जाना है और समझना है कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें कोई बार बार जितना आप करेंगे 4 दिन अपने आप को आपने ग्राइंड कर देना है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये टेस्ट आप एक दिन रोज कर रहे हो, तो अब थोड़ा सा और हम ग्रैंड टेस्ट की तरफ जाएंगे। व्हाट इज ग्रैंड टेस्ट? ग्रैंड टेस्ट इज जब आप आईबीए के पैटर्न के ऊपर एग्जैक्टली जो आपके पास पेपर्स मौजूद हैं प्रैक्टिस जोन में आपको ये भी मिल जाएंगे। जैसे सब्जेक्ट मॉक टेस्ट था, ऐसे ही आप जाएंगे ग्रैंड टेस्ट की तरफ, तो ये ग्रैंड टेस्ट भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो अब ग्रैंड टेस्ट भी आपने रोज एक सॉल्व करना है, ठीक है। अगर किसी की 100 मीटर की रेस में उसको भागना है और जीतना है तो वो रोजाना 200 मीटर भागेगा, रोजाना 150 मीटर्स भागेगा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे ही अगर आपने जो पेपर देना है जाके, उस जैसा पेपर जब आप रोज सॉल्व करोगे तो आपके अंदर वो पोटेंशियल डेवलप होगा कि टेस्ट वाले दिन आपको मसला नहीं होगा। तो ये ग्रैंड टेस्ट आपने रोज सॉल्व करने हैं एक। उसके बाद फिर आपके लिए एक सरप्राइज है कि एक दिन पहले आपने क्या करना है, आईबीए राउंड 1 2023 का जो पेपर है वो आपने सॉल्व करना है। दैट इज अवेलेबल ऑन द छा जाओ एप्लीकेशन। ये आपको मिल जाएगा एक्सक्लूसिवली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, और वो आपने इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करके यू विल गेट एन आइडिया कि अभी रिसेंटली पेपर कैसा आया है, ठीक है। तो उस पेपर को आपको सॉल्व करके जबरदस्त एक आइडिया हो जाएगा पेपर कैसा है। ऑब्वियसली पेपर फ्लिप हो सकता है, आईबीए में जिस तरह अभी पेपर आया बिल्कुल उसका ऑपोजिट पेपर भी आ सकता है, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए आपको वो काफी हेल्प करेगा। और ये आखिरी दिन है, अब आपने रिलैक्स करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, छोटा मोटा हल्का फुल्का आप रिवीजन कर लें, हर डोमेन से थोड़ा बहुत चीजों को रिवाइज कर लें और आगे बढ़ें और रिलैक्स करें और अपने पेपर की आगे तैयारी करें। अगले दिन रिलैक्स करके आप जाके पेपर दें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नाउ कांस्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जैसा मैंने कहा। तो बिफोर आई वाइंड अप कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपने ख्याल रखना है। टू समराइज इट ऑल, ठीक है, पेपर में जाने से पहले कम से कम 1000 वर्ड्स आप कोशिश करें आपको याद हो जाएंगे। 30 डेज आपके पास हैं, 30 डेज में अगर आप रोज 30-40 वर्ड्स याद कर रहे हैं, यू कैन इजीली गेट टू द लैंडमार्क ऑफ 1000 वर्ड्स एंड यू कैन इजीली डू इट, ठीक है। उसके बाद क्या, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं। देखें, समझने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आंसर याद हो गया या मुझे आंसर पता चल गया। समझने का मतलब क्या है कि मुझसे कोई भी किसी वक्त पूछ ले कि यार इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, एक्सप्लेनेशन क्या है, आप हाथ रखें किसी भी सवाल के ऊपर मैं बता दूं, ये चीज है। मुझसे कोई भी बोले यार ये प्रैक्टिस जोन के अंदर ये सवाल था, इसका क्या मतलब है, क्या एक्सप्लेनेशन है, तो सोल्यूशन देखे बगैर मैं बता दूं कि यार इसका ये एक्सप्लेनेशन है, इस तरह से ये होगा। तो ये दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज, ठीक है। उस पर आपने टाइम लगाना है, जब आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी पीछे, इस तरह से आपने इसको लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10 सवाल भी आ गए ग्रामर के, 15 सवाल भी आ गए ग्रामर के, दैट वुड मीन 45-60 पॉइंट। तो एक ऐसा पेपर जहां पे आपका 92 कट ऑफ बन रहा है, अगर आपके 45-60 पॉइंट सिर्फ ग्रामर से, सिर्फ वोकैबुलरी से आ जाए, आपकी तो लीग ही अलग हो जाएगी, आपका कट ऑफ इंशाल्लाह क्लियर होगा ही होगा और आप ऊपर चले जाएंगे। ऐसे कि आपका जो टोटल स्कोर है दैट विल गो अबव 240-250 अगर आप प्रोवाइडेड मैथ भी अच्छा कर रहे हो, राइट। आगे फिर आपने मास्टरिंग, देखिए आरसी की अप्रोच का मतलब क्या है, आरसी की अप्रोच का मतलब ये है कि क्वेश्चन टाइप्स को आप समझ लें जो पीछे मैं बात करके आ रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है पेपर में आनी ही आनी है। जितने भी पेपर उठा के देख लो, आईबीए के पेपर फ्लिप होता है, मगर आप ये देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तकरीबन पेपर्स के अंदर वो आता है, क्वांटिटी डिफर कर सकती है मगर पेपर में आता जरूर है, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेता हूं। देखो, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन में तुम लोगों को इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि वो तो जो पढ़ोगे उससे समझ में जो आएगा उससे आंसर हो जाएगा। लेकिन डिवाइसेस के सवाल ऐसे होंगे, अगर तुम याद करके नहीं जाते तो वो सवाल आपसे नहीं होगा। अगर वो आपसे पूछता है कि यार हाइकू कौन से सवाल में यूज हुआ है, ओनोमाटोपिया कौन से सवाल में, या कौन से पैसेज में कौन से स्टैंजा में यूज हुआ है,
तो अगर आपको हाइकू का ऑनोमेटोपिया का फॉर एग्जांपल या मेटाफर का मतलब ही नहीं पता तो आप ये कैसे देखोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो कहाँ यूज हुआ? भाई यू कैन नॉट डू दैट ऑब्वियसली, राइट? तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। जो आपने प्लान देखा है उस प्लान के अंदर ब्रेक्स में भी मैंने आपको वोकैबुलरी छोड़ने की लिए इजाजत नहीं दी है, ठीक है? तो वोकैबुलरी, तो कोई भी चीज किसी भी दिन आपने बिल्कुल टोटल छुट्टी किसी भी दिन नहीं है, सही है ना? तो 30 दिन मुकम्मल जान मारनी है, प्रैक्टिस करनी है, रोज करते रहेंगे। टेस्ट वाले दिन आप खुद देखेंगे कि जो आपका रिदम बना हुआ है वो आपका टेस्ट इंशाल्लाह आपको क्लियर करवा देगा, ठीक है? इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप इस प्लान को फॉलो करेंगे जिस तरह से आपको बताया गया है और आप टेस्ट को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। इसको फॉलो करें, टेस्ट को क्लियर करें। थैंक यू सो मच। इट वाज तलाल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।